तो बच्चों देखो, फैक्टोरियल क्या होता है, इस बात से हम लोग सब परिचित हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है? क्या हम लोग जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है? क्या हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, एंड सो ऑन? ये सारे हमको पता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम फैक्टोरियल से ही आप लोगों की शुरुआत कराते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तैयार होता है आपके लिए कि भाई क्या हमें पता है कि मेहनत से मंजिल मिल जाती है? ऐसा कहना है श्री शिवम पाराशर जी का। तो n इंटू n फैक्टोरियल, ये an की वैल्यू दी हुई है। देखो बच्चों, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे शिवम की बात से एक बात समझ में आई है, याद आई है कि मैंने 10 क्वेश्चन कराए आपकी समझ में। बेटा मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रही, सेमिनार में बिजी हूँ इसलिए मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पा रही है। और आप लोगों ने वो 10 कर लिए, 10-20 और कर लिए, 30 कर लिए। आप ये मान के चलो, अगर मैं आपसे 10 करा रहा हूं तो आपको 100 करने पड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के। अगर नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई मतलब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर मैंने आपको 10 करा दिए, आप यहां तक कर पाते हो, उसी टॉपिक के ढूंढ ढूंढ के कर डालो अलग अलग, तो आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं उस लेवल का। क्योंकि मेरी लिमिटेशन रहेगी, ये सीबीएसई की तरह नहीं चलता है यहाँ पे। चलो पहले देखो क्वेश्चन आपके पास फैक्टोरियल से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं कराता। अब ये देखो बेटा, एन दे रखा है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है? आपको एन दे रखा है, ठीक है। सीबीएसई में 10 इक्वल टू 10 होता है, यस। चलो यहाँ देखो, अगर मैं आर की जगह 1 लिखूं तो बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा। आर की जगह 2 लिखूं तो A2 आ जाएगा। आर की जगह 3 लिखूं तो A3 आ जाएगा। चलता जाऊं लास्ट में 100 लिखूंगा, और सिग्मा की वजह से मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमें फाइंड करना है, एक बात। दूसरी बात, AR का मतलब क्या होगा? क्या AR का मतलब R के साथ R फैक्टोरियल होगा या नहीं? बच्चों बहुत ध्यान से समझना, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, पता नहीं आप लोगों से कितनी बार बोली है, कि एंट्रेंस में मैंने एक बहुत प्यारी मैथमेटिशियंस की स्ट्रेटजी देखी है, कि वो ये है कि बच्चे आर वेरी मच कंफर्टेबल इन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट टू राइट जाने में वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ये दिखता है तुरंत वो बनाते हैं, लेकिन ये दिखता है तो ये बना पाते हैं या नहीं। बस खेल यहीं पे है असली। लेफ्ट टू राइट की आदत जो डली हुई है, क्या वो उतनी ही आदत राइट टू लेफ्ट की हमें है या नहीं? तो 5 फैक्टोरियल तो होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बट अगर कभी ये दिखे या ऐसा बनाने का मन करे तो ये बनेगा या नहीं, वो देखना है आप लोगों को। क्या मैं इसको R+1 -1 लिख सकता हूं बच्चों? ठीक है। क्वेश्चंस में अगर फील नहीं आया ना, नहीं आया ढंग से, तो बात नहीं बनेगी, मेहनत होती रहेगी पर रिजल्ट नहीं आएगा। अब R+1 की मल्टीप्लाई अगर R फैक्टोरियल में हो रही है
तो ये r+1 का फैक्टोरियल हो गया। इनमें से कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझसे तुरंत पूछ लो। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं a1 की वैल्यू, तो क्या a1 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल होगी? a2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल होगी? a3 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल होगी? a4 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल होगी? चलता गया 100 तक, तो क्या 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल होगी? मुझे बच्चों इन सबको ऐड करना है। आप देख सकते हैं मुझे इन सबको ऐड करना है, दिख रहा है? तो इसीलिए मैंने इन सबको प्लस किया। जब मैंने इनको प्लस किया तो मैंने देखा ये कैंसिल हो रहे हैं, ये ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट कभी ये नहीं आ पाएगा। हाँ मुझे आंसर सही है, कभी ये नहीं आ पाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए कोई नीचे नहीं आएगा, इसको कैंसिल करने के लिए कोई ऊपर नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 101 का फैक्टोरियल -1 आ जाएगा। तो आपने अभी अभी वैल्यू निकाली है, तो ये आ गई 101 का फैक्टोरियल -1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, आराम से देखो, समझो और बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आपके सामने आया। मैं आपको क्वेश्चन दे नहीं रहा हूं, मैं करके दिखा रहा हूं। an आपको दे रखा है n अपॉन, आपकी अप्रोच लगती है मुझे, आपकी बहुत, मैं समझा नहीं बेटा सर, अप्रोच लगती है मुझे आपकी बहुत। क्या क्या कह रहे हो बेटा, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छी, अच्छा बेटा, अप्रोच सिंपल रखोगे ना मेरे लाल। मुझे यही समझ में आया कि जितनी सिंपल होगी उतनी ही आराम से बात बनेगी। डिफिकल्ट अप्रोच आपको परेशानियों में डालेगी बच्चे। तो हमें सिग्मा दे रखा है, एन की वैल्यू रखनी है 1 से लेकर 50 तक, और हमें एन फाइंड करना है यहां तक बच्चों। तो आप देखो हमें क्या निकालना है। पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हुए मैं ये कहता हूं, मुझे A1 चाहिए, मुझे A2 चाहिए, मुझे A3 चाहिए, और अप टू A50 चाहिए। मुझे कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि भाई कैलकुलेशन सीधी सीधी तो होगी नहीं, क्योंकि सीधी सीधी कैलकुलेशन से तो हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। तो क्या कोई ऐसा वे निकाला जा सकता है जिससे कैंसिलेशन डेवलप हो? तो उसके लिए मुझे नजर आया, मैं लीव कर रहा हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, रीज्वाइन कर लो, मैंने वेटिंग रूम ऑफ कर दिया, जाके कर लो, ठीक है। मैंने +1 किया और -1 किया, अपॉन में मुझे नजर आया n+1 का फैक्टोरियल। आप ये देखो मैंने नीचे बनाया, ऊपर फैक्टोरियल नहीं है बच्चे, ऊपर फैक्टोरियल नहीं है। और यही एक आसानी मुझे नजर आई, क्योंकि अगर आप देखो बच्चों, बात वही चलेगी कि फॉर्मूलों को हम एक डायरेक्शन में देख पाते हैं कि दोनों डायरेक्शन में।
क्या हम n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं? ठीक है, यहां ये कैंसिल हुए तो हमारे पास आया 1/n फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू आई an की। अब मुझे a1 चाहिए, तो a1 मेरे पास है 1/1 फैक्टोरियल। n की जगह 1 पुट करा, की जगह 2 पुट किया, फिर चलते जाएंगे 50 करेंगे। हम ऐसे चीजों में ये देखते हैं कि डायरेक्शन क्या आ रही है, कैंसिल होने की डायरेक्शन क्या आ रही है, कि बचेंगे कहां से। ठीक है, मुझे ये चैप्टर तगड़ा लग रहा है बेटा। इस चैप्टर में जिंदगी बन जाएगी। मतलब याद करोगे कि कुछ पढ़ा था। सारी दुनिया एक तरफ और ये एक चैप्टर, एक ही चैप्टर एक तरफ। बाकी हमारे भी श्री तानिश जी हैं, वो बताएंगे, तानिश बताएंगे कि इस चैप्टर की कहानी कैसी मानी जाती है इस दुनिया में। डन है भाई? बात सही है, पूंजी सही आंसर है। सब पीएनसी नहीं आता, ओके। चलो खैर, आना शुरू हो गया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों ये आपको? बच्चों क्या ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे पिक करे हैं, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलो जी, डन है। अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप एक एक सच्चाई और भी है जो प्लेजेंट है, जो अच्छी लगती है सुनने में, कि मेजॉरिटी इस दुनिया से दूर रह जाती है। मुझे लगा था फैक्टोरियल इज नॉट इवन टू कंसीडर। अभी बताते हैं बेटा, जिंदगी बना देगा ये, तो रुला देगा आपको, अकेला फैक्टोरियल ही रुला देगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आसमान है, आसमान। और ये जमीन है, लेकिन ये जमीन हाथ नहीं आके देती फैक्टोरियल की। तो बच्चों, एक आपके पास n फैक्टोरियल है, एक लिखा है 3 × n फैक्टोरियल, और एक लिखा हुआ है n+। आप हमें नीचा दिखा रहे हो, ओके। हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को शीशा दिखा रहा हूं आज। वरना आप डिसाइड करना खैर कैसा है। ये 3 फैक्टोरियल हमें जीपी में दे रखे हैं, और हमें पता लगाना है, अगर वो तीनों फैक्टोरियल आपके जीपी में है, तो बाकी 3 फैक्टोरियल हमारे किस में माने जाएंगे। ये क्या है? ये 3 फैक्टोरियल क्या होंगे? ये किस में है? क्या ये एपी में है? क्या ये जीपी में है? क्या ये एचपी में है? क्या ये एजीपी में है? क्या ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या ये e⁻x की फॉर्म में बन जाएंगे? क्या बनने वाले हैं ये? तो सुनो बच्चों, एक बात याद हो अगर पुराने जमाने की, कि अगर 3 नंबर, बच्चों अगर 3 नंबर जीपी में हो, तो हमें पता है कुछ ऐसा होता है। और अगर एपी में हो, बिल्कुल, अगर एपी में हो तो कुछ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही लिखा है सारे बच्चों ने। ठीक है, तो बच्चों ये तो गिवन है, इसका पता नहीं। ठीक है, तो इस पे तो अभी आते नहीं हम। हमें ये 2 मालूम है, तो इसलिए हमने इनको लिख लिया। पहले जीपी से शुरुआत करते हैं। तो 3 × n का स्क्वायर आपका हो जाएगा, लॉग लगा दो बेटा, फैक्टोरियल में लॉग लगाएंगे, देखेंगे।
but it's too early to say anything. n+1 देखिए जरा, क्या हमने प्रॉपर्टी सही लगाई है? बी स्क्वायर इक्वल टू AC करा है हमने, तो हमारे पास आया 9 n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। कोई भी चीज जो जीरो नहीं होती उसे कट किया जा सकता है, तो बच्चों हमें दिखाई दे रहा है n की वैल्यू 8 आ गई है। एग्री करते हो उस बात से? ओके बच्चे एग्री करने लग गए। अब इसे मैं पुट कर रहा हूं, तो 8 फैक्टोरियल 5 इंटू 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल किस में है? ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं एपी से, फिर जीपी पे चलेंगे, फिर एचपी एजीपी इन सब पे चलेंगे। तो पहली टेस्टिंग एपी की, एपी के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, और 2 भी आएगा, डबल भी तो होता है। तो यहां से हमने क्या करा, 8 फैक्टोरियल ओके, 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद कर लेते हैं ना? ना कोई जरूरत नहीं है। आप देखो 8 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल आ रहा है और 10 इक्वल टू 10 हो रहा है, इसका मतलब आंसर एपी है। बच्चों बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस का? कुछ अंदाजा लग रहा है इसका? हाँ जी, लग रहा है ना? हाँ, आप ये देखो, ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच, अगर 8 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 159 एपी में तो है। हाँ सही बात है, वही तो करा है बच्चे हमने, वही करा है। बहुत बढ़िया बात बोली है। देखो अभी तक सबसे बढ़िया है कि वो अप्रोच निकलना आइडेंटिटी वाला थोड़ा सोचना मुश्किल था। हाँ देखो, मैं यश की बात पर आना चाहूंगा। यश यश ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और ये ऐसे तरीके जब आप सोचने लग जाते हो ना, तो इट्स ए गुड साइन। 8 फैक्टोरियल से सबको डिवाइड करा, तो आपको याद है एपी में कुछ भी प्लस करो या माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो एपी रहती है। अगर ये एपी में आ रहे हैं तो ये भी एपी है और ये भी एपी है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड यस। चलो मैं आगे बढ़ूं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, वैसे मैंने भी 159 को निकाल के इसको एपी घोषित किया था। बहुत बढ़िया सर, माइक खोल के भी पूछ सकते हैं ना कुछ? हाँ क्यों नहीं पूछ सकते भाई, क्यों नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, n इंटू n फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। मैं इसे होमवर्क घोषित कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लो इसे। n फैक्टोरियल के सम का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता। कुछ कैंसिलेशन वाली ट्रिक ही सोचो बेटा, जब भी ज्यादा हो जाए ना ये, तो कैंसिल हो जाए कैसे भी, ये सोचो। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है या नहीं? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है था। गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। सर ये डाइवर्ज हो रहा है ना? हाँ डाइवर्ज हो रहा है, बढ़ता जाएगा। जब वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू बड़ी होती जाएंगी। जब भी वैल्यू इंक्रीज 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 होती जाए तो वो डाइवर्ज होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसे रब कर दूं मैं? तानिश वेरी गुड बेटा, तानिश ने आंसर निकाल दिया इसका। तानिश ने आंसर निकाल दिया है इसका आपके बीच।
श्री तानिश शर्मा जी, डीडीए फ्लैट वाले, इन्होंने आंसर निकाला है अभी अभी। मेरा भी आ गया, ये तो बस इतना ही निकालना है, दिस इज द आंसर ओनली। कोमल वेरी गुड बेटा, रब कर दें। मिशिता, यश, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। 4 बच्चों का सटीक आंसर आते हुए, इसी खुशी में हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। जिनका नहीं आया है वो दिल छोटा ना करें, समय के साथ करें, जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी दिन चलेगा, कोई किस दिन चलेगा, किस दिन विराट कोहली रन बनाएगा, किस दिन ऋषभ पंत रन बनाएगा, कभी कभी अश्विन और बुमराह भी बनाएंगे। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको सम निकालना है एक सीरीज का, जिसमें आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। सब पता है हमें बेटा, तभी हमने एग्जाम्पल दिया है। आर स्क्वायर प्लस 1 के साथ आर फैक्टोरियल। हर्षित मित्तल गुड बेटा। आप देखो, इसका सम निकालना है। अगर मैं इसका आंसर तो जान जान झोंक दोगे आप लोग अपनी, बोलो। मेथड वही रहेगा जो मैंने बताया था, कुछ एडजस्टमेंट करके ये आंसर आना है इसका। चलो जान झोंक देना। ये 2 क्वेश्चन दिए आज मैंने होमवर्क के, 2 क्वेश्चन बस। बस 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क में, ठीक है। नोट कर लो एक बार। ठीक है, सबने कर लिया, रब कर दूं। चलिए बच्चों, शानदार क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए। बच्चों मैं एक बात सोच रहा था, एक टाइप खत्म हुआ है ये बच्चों हमारा भी, ये फैक्टोरियल की सीरीज टाइप खत्म हुआ है हमारा अभी अभी। ओके बच्चों, अभी अभी हमने फैक्टोरियल की सीरीज वाला टाइप ओवर करा है। एक टाइप ओवर हुआ है अभी अभी आपका। अब आपको एक नई दुनिया में लेके चलते हैं। दुनिया बदल रही है बच्चे। एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1। होता है। मेरा सजेशन है, शिवम गलत है बेटा आपका। मेरा सजेशन है, आप कभी भी फैक्टोरियल को वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू की तरह ना देखें। फैक्टोरियल को बेटा, फैक्टोरियल को भी फील करने का तरीका ये होता है कि फैक्टोरियल देखो बनता कैसे है। 5 4 3 2 1। ठीक है, आप इसे याद रखें, क्योंकि वैल्यूज तो थोड़ी देर बाद आपकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये मेथड कभी खत्म नहीं होने का। कोई आपसे बोले 1000 फैक्टोरियल, तो आप बोलो 1000 999 998 से लेकर 121 तक। तो कोई भी फैक्टोरियल को फील जो है ना, वो आती है उसके उसकी अपनी डेफिनेशन, उसके प्रोसीजर से। बच्चों मैं ये पूछता हूं कि 5 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर है? बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 है। देखो, 2 पावर तो यहां से मिल गई, एक पावर यहां से मिल गई, एग्री। 2 की कितनी पावर है? 2 की कितनी पावर अवेलेबल है? 2 की कितनी पावर है? अगर हाँ, इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या ये 5 2 2 3 2। तो आप देख सकते हैं 2 की 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर है। इज इट फाइन और नॉट फाइन बच्चों? अगर मैं पूछता 3 की कितनी पावर है, आप देख सकते हो 1 पावर है। अगर मैं पूछूं 5 की कितनी पावर है, आप बोलोगे 1 पावर है। मैं पूछूं 7 की कितनी पावर है, आप बोलोगे 0 पावर है। फिर मैं बोलूंगा 11 की कितनी पावर है, आप बोलोगे 0 पावर है। सही है। अगर मैं पूछूं 6 की कितनी पावर है, बताओ। 1 पावर है, एक ही बन पाएगी बस। क्यों भाई? ये 6 बन गया, अब और 6 बनेंगे ही नहीं। अगर मैं पूछूं 4 की कितनी पावर है, 1 पावर है। बिल्कुल, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 में से एक ही 4 बना पाओगे, बाकी बन नहीं पाएगा। ये 4 बन गया, बट आगे कुछ काम में नहीं आ पाया।
अगर मैं पूछूं 8 की कितनी पावर है? 1 पावर है। वेरी गुड पूंजी, मिशिता, तानिश, शिवम, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? ये क्या, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ। कोई बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो तो मुझे बता दो इसमें। भाई कोई बच्चा अगर इसमें अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता दो। बच्चे मैं ये कह रहा हूं, देखो 5 फैक्टोरियल क्या है, लिख दिया हमने 5 फैक्टोरियल क्या है। ठीक, ये पावर वाला एसआरएम के एंट्रेंस में था, मुझे आइडिया नहीं है बच्चे। देखो ये रहा 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है। अब 4 को भी मैंने लिख लिया ब्रेक करके 2 into 2, और किसी को तो ब्रेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि बाकी तो प्राइम नंबर है। 1 का कुछ होना ही नहीं, ठीक है। तो 1 का कुछ नहीं होना, 5 का कुछ नहीं होना, 3 का कुछ नहीं होना, इस 2 का कुछ नहीं होना, 4 का कर दिया। अब इसमें देखो ये 2 की पावर कितनी आ रही है? 3। सो अच्छा सोच की ये डायमेंशन खोलने का मतलब मसाला तगड़ा होने वाला है। हैं शिवम, चतुर बालक। सर जो लास्ट क्वेश्चन में था उसके आंसर में लास्ट में +1 है, क्योंकि वो तो मेरा, अब बेटा मेरे को नहीं पता, लास्ट क्वेश्चन साफ हो गया मुझसे। अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ बेटा, जो सामने उस पे फोकस करेंगे अब हम। मुझे याद भी नहीं क्या है वो। ये देखो, ये देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर कितनी है? 3 है। 3 की पावर कितनी है? 1 है। 5 की कितनी है? 1 है। 7 की कितनी है? 0 है। 11 की कितनी है? 0 है। 6 चाहिए मुझे, 6 चाहिए। अब देखो 6 बनाने के लिए मुझे एक तो 3 चाहिए, मिल गया। एक 2 चाहिए, मिल गया। तो एक 6 तैयार हो गया। क्या मैं एक 6 और तैयार कर सकता हूं? क्या मैं यहां से कितने 6 तैयार कर सकता हूँ? ये है क्वेश्चन बेटा। एक तैयार कर सकता हूँ, एक तैयार कर सकता हूँ, लिख दिया। मैं 4 कितने तैयार कर सकता हूँ? कितने 4 तैयार कर सकता हूँ मैं? कितने 4 तैयार कर सकता हूँ बताओ? एक 4 तैयार कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। देखो देखो, कितने 4 तैयार कर सकता हूँ मैं? बताओ बताओ बताओ। एक। क्लियर हो गई बात सबको भाई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? सर तो इनफाइनाइट कर, तो इनफाइनाइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, डिवाइड नहीं करना बच्चे। अरे डिवाइड करके कोई, एक बार बताओ, क्या 2 का कोई फैक्टर 4 है? क्या 4 2 का फैक्टर है? क्या 4 2 का फैक्टर है? यश वर्मा बताओ बेटा। वही केस है बेटा, बात मल्टीपल और फैक्टर की ही चल रही है, ठीक है। कंटेन की चल रही है, कंटेनिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, 100 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आएंगी? 3 की कितनी आएंगी? 5 की कितनी आएंगी? 2 की 98 आएंगी? शिवम, निकालनी पड़ेंगी मुझे। सर इतने आगे कैसे बताएं? आनी तो चाहिए शायद, नॉट श्योर। हर्षित गलत है, पूंजी पता नहीं मुझे। अभी मैं निकालूंगा अपने आंसर, निकाल के सेव कर लो। हर्षित तुम्हारा गलत है। बच्चों अगर ये तुम्हें अगले 5 मिनट में निकालना आ जाए, कोई भी हो चाहे, तो कैसा रहे? वैसे मैं आपको बताऊं, बढ़िया रहे। 100 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों, अब देखो सारा तो लिख नहीं पाऊंगा मैं।
एक काम करते हैं बच्चों, थोड़े से लिख के मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। तानिश, कुछ आपका स्कोप दिख रहा है, ओके, कुछ एपी का स्कोप दिख रहा है, अच्छा ओके। चलो 30 फैक्टोरियल तक चलते हैं, क्या कहते हो? अगर 30 तक, भाई आप 30 का निकाल लोगे क्या, ये बताओ, क्या आप रेडियो 30 का निकाल पाओगे अभी के अभी? अब देखो टू है कहाँ कहाँ, टू देखो कहाँ कहाँ से निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 30 में 15 तो यही आ गए। फिर यहाँ पे एक और निकल सकता है, यहाँ दो और निकल सकते हैं, यहाँ पे भी दो निकल सकते हैं, यहाँ चार निकल सकते हैं, यहाँ दो निकल सकते हैं, टू की पावर एपी में चलेगी, ओके। यहाँ तीन निकल सकते हैं, देख लो भाई आप लोग, यहाँ दो निकल सकते हैं, वहां एक निकल सकता है। ये क्या हो रहा है, एक दो एक तीन, एक दो एक चार, एक दो एक तीन, एक दो एक, क्या है ये? और 100 तक जाना हो तो, और 1000 हो जाता तो, भाई अगर 1000 हो जाता तो धंधा है ये। देखो इवन नंबर्स में से निकलेगा, ये बात तो पक्की है। कोई डिसिप्लिन नहीं है सीक्वेंस में, डिसिप्लिन है बेटा, दिखता नहीं है, डिसिप्लिन तो है, बहुत शानदार डिसिप्लिन है, हम ढूंढ नहीं पाते। दिखाऊं डिसिप्लिन? चलो देखो भाई डिसिप्लिन देखो, अब पहले आप ये देखो, हर दूसरे में से अगर मैं एक एक को छोड़ के जंप लगाऊं, अगर मैं एक एक को छोड़ के जंप लगाऊं तो 100 में मुझे कितने मिलेंगे बताओ जल्दी से। 100 में मुझे एक एक की जंप लगाऊं तो कितने मिलेंगे? 50। और 30 में कितने मिलेंगे? 15। दोनों क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं। फिर मैंने सोचा हर फोर्थ में जंप लगाऊं, हर फोर्थ में, तो कितने मिलेंगे? 25। और इसमें कितने मिले? 7। फिर मैंने सोचा हर 8 में जंप लगाऊं, 8 16 24, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि 24 के बाद क्या आएगा? 8 8 टू जा 16, 16 3 जा 24, 24, फिर 32, 32 है ही नहीं, तो 3 जंप लगी, लेकिन वहां कितनी लगेंगी? वहां कितनी लगेगी? 12। और अगर हर 16वें पे जंप लगाऊं तो, और इसमें देखो 16वें में जंप लगाऊं तो, फिर 32वें में जंप लगाऊं तो, फिर 64 में जंप लगाऊं तो, इतनी आएंगी 2 की पावर। चेक कर लो अपने आंसर्स को जो भी आए थे, आसान तरीका भी बता देंगे। और इसको इसको मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है, वो बताऊंगा मैं। हाँ यश वर्मा, इतनी आएंगी, इतनी ही आएंगी बेटा, इतनी आएंगी। इसे नोट कर सकते हो तो कर लेना, ये मिलेगा नहीं कहीं पे लिखा हुआ।
एक से चूक गया, 97 आ रहा है। अरे 50, 25, 75, 12, 87 और 10, 93, 97 ही तो आ रहा है। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। नहीं, दिमाग में रिकॉर्ड करो, आज समझा के भेजेंगे। मिशिता वेरी गुड बेटा, लेकिन वो बुक में दिया होता है, हम इसको आसान बताएंगे। और जो आप बता रहे हो ना, वो बुक वाला मेथड है, इतनी मेहनत नहीं कराएंगे आपको, आसान बताते हैं तरीका। शिवम बहुत बढ़िया है बेटा, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपने बढ़िया बताया। मैंने आपके आंसर को डिनाई करा ही नहीं था इसलिए। चलो मेरी बात सुनो दोबारा से, ध्यान से सुनो, टेक्निक सुनो भाई, टेक्निक। दिस वर्क फॉर प्राइम नंबर्स ओनली। तो बच्चे आपको 2 की पावर चाहिए, ठीक है? इसे 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, फिर 25 को डिवाइड करो, फिर 12 को डिवाइड करो, फिर 6 को डिवाइड करो, फिर 3 को करो। और डेसिमल पार्ट को लिखो ही मत, डेसिमल पार्ट को लिखो ही मत। अब 3 की बात करते हैं, 3 से डिवाइड करो 100 को, 3 से डिवाइड करो 100 को, डेसिमल पार्ट लिखो ही मत, फिर करो, फिर करो, फिर करो, खत्म। लेकिन ये बात सिर्फ प्राइम नंबर्स पे एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। 5 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, 11 की निकालनी है, 13 की निकालनी है। जब नॉन प्राइम होंगे इसलिए तो पीएनसी यूज होगा। नॉन प्राइम का ही बताएंगे अभी, नॉन प्राइम भी प्राइम से ही बनते हैं। देखो, जो वर्ड्स हैं वो उनमें वोवेल होना बहुत जरूरी है, वो वोवेल होना जरूरी है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन आएगा, अभी बताते हैं। बच्चों पहले ये देख के बताओ कि 2 की पावर कितनी आई? 97 आ गई। 3 की पावर कितनी आ गई? 44 एंड 48 आ गई। 5 की पावर कितनी आ गई? पावर में लिखने की क्या सिग्निफिकेंस है? ऑब्जर्वेशन से बेटा सारी सारी सिग्निफिकेंस मतलब यूज होता है ना सिग्निफिकेंस तो 100 की, हाँ 100 की, 100 के फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर है? 97। 3 की कितनी है? 48। 5 की कितनी है? 7 की कितनी है? 11 की कितनी है? 13 की कितनी है? 17 की कितनी है? 19 की पावर कितनी है? 23 की पावर कितनी है? 29 की पावर कितनी है? 31 की पावर। सब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बताओ भाई, क्या ये मुश्किल काम बचा या नहीं बचा? अब इसके बाद एक और धमाकेदार बात बताने वाला हूँ, जल्दी से सुन लो, पहले इससे फ्री हो जाओ। ये सीबीएसई में बता दिया तो आग लग जाएगी, बता रहा हूँ मेरे लाल। यश रुको तो सही, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसे नोट करके बताओ, सारा का सारा डन है या नहीं है? क्या ये डन है या नहीं, बताओ। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूँ 4 की कितनी पावर आएंगी? 4 का मतलब 2 की पावर 96 और 2 की पावर 1, 4 की पावर 48 आएंगी। यस और नो, बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, तो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 पे आ जाए भाई। 6 का मतलब है, 6 का मतलब है कि अब की बार आपको 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो बेटा 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, बिल्कुल। 4 का सही है बिल्कुल, 4 की पावर 48 है। अच्छा पीछे आंसर दिया है क्या?
4 का सही है बिल्कुल, 48 आएगा। भाई एक सिंपल सी बात है, 2 की पावर 96 है, तो क्या हम इसे 2 के स्क्वायर का 48 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका कुछ होना नहीं है अब, क्योंकि आपको तो 4 चाहिए। जो 4 है उसके अलावा सब फालतू है, सब फालतू है, सब फालतू, उसका कुछ नहीं होना। सिमिलरली आपको 6 यहां से मिलेगा, उसके अलावा सब एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं होना उसका अब। क्योंकि इस 2 का क्या होगा जब तक इसके लिए 3 नहीं है? 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 6 कितने बन पाएंगे? तो 6 की पावर 48। शिवम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे तो किसी भी नॉन प्राइम का निकाल सकते हैं, बस ब्रेक करना है। यस, हाँ भाई डन है कि नहीं है, जल्दी बताओ बच्चों। बच्चों क्या ये डन है या नहीं? मिनिमम पावर पता होनी चाहिए। क्या आपको मिनिमम पावर निकालने का तरीका बता दिया या नहीं? ठीक है भाई, डन है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक दो। हंड्रेड फैक्टोरियल में 15 की पावर बताओ। यस सही आंसर है। पूंजी शिवम गलत आंसर। तानिश सही आंसर। 15 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखो इस बात को। मिशिता सही आंसर, हर्षित सही आंसर। नंबर ऑफ जीरोस इन लास्ट, बताएंगे इसको, अभी समझाएंगे। सिक्स में 2 की पावर हाफ करी थी। 2 की पावर हाफ कब करी थी भाई? 100 फैक्टोरियल में हमने निकाली थी 2 की पावर 97, 3 की पावर 48। तो हमने ये कहा था कि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तो जितनी पावर 3 की होंगी उतनी ही 2 की लगेंगी, तब 6 की पावर बनेंगी। अब एक्स्ट्रा 2 की पावर होंगी, उनसे हमें कोई यूज नहीं। यश सही आंसर है। फर्स्ट हो गया भाई। यश मिशिता सही आंसर है। यश बहुत बढ़िया लॉजिक था बेटा। पता है प्राइवेट चैट में यही फायदा है कि किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, 1 टू 1 टॉक होती है। ये ऑफलाइन में नहीं हो पाती कभी भी। ये ऑप्शन ऑफलाइन में है ही नहीं अवेलेबल। यहाँ किसी को नहीं पता चल सकता कि कोई क्या कर रहा है। मिशिता वेरी गुड। गुड पूंजी, बढ़िया लॉजिक। यश 12 वाले का बता रहे हो क्या ये? गुड। सर एक सेकंड साइड में आना, एक बात करनी आगे बेटा, साइड में ही हूं मैं तो। मिशिता गुड। गुड पूंजी। हाँ यश सही है सारा बेटा। गुड पूंजी। शिवम। तानिश गुड।
तानिश 5 तो सोच ही रहे हो, बट साथ में 2 भी सोच लो, क्योंकि 5 के साथ 2 भी चाहिएगा। शिवम सही है बेटा, सही है सही है। आगे दे रहे हैं बेटा, दे रहे हैं। ठीक है, आंसर बता देता हूँ मैं इनके। 24 24। हाँ होंगे तानिश, उसकी वजह से ही, लेकिन आगे आपको किसी दिन फंस सकते हो आप इसमें, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जिनमें ये बात अकेले से चलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो आगे, चलो देखो। हम्म, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए सारे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, याद है ये? बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सही आंसर है जिन्होंने निकाल दिया फर्स्ट का। देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं सर। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में कभी एन नेगेटिव हो सकता है? देखो एन तो अननोन क्वांटिटी बेटा, पर ये हाँ होंगे हमेशा होल नंबर ही, होल नंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर अलाउड है सर। 11th वालों के मजे आ रहे होंगे इस वक्त। कोमल सही आंसर है। ये सारे होने चाहिए 11th वालों से। बहुत बढ़िया शिवम, गुड। 11th वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना सारे बच्चों, पीएनसी। कभी कोई ये सोचे कि पूरी 11th का मैं पीएनसी कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरी रटी हुई होनी चाहिए, पूरी रटी हुई। पूरी मतलब पूरी, विद एग्जांपल क्वेश्चन सब।
शिवम देन फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पीवाई क्यू कर ली है इसके अगर, बट एनडीए के करे होंगे ना अभी तो। सेकंड में, सेकंड में तो बहुत सारे आंसर आएंगे। हाँ भाई देखो, पहला क्वेश्चन आता है नहीं, आर की वैल्यू 6 आ रही है, जिसकी नहीं आई बताओ मुझे जल्दी से, या जिन्होंने लिखा नहीं है मैं मान लूं उनकी नहीं आई ये वैल्यू। सेकंड आता है नहीं आता बताओ जल्दी से। चलो मैं सेकंड को सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं है इसका। देखो सेकंड बता रहे बेटा अभी, एक बात बताओ सिंपल सी, 100C98 को क्या हम 100C2 लिख सकते हैं, यस और नो जल्दी से बताओ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, क्या 100C98 को 100C2 लिख सकते हैं? चलो मतलब इसको कभी भी माइनस कर सकते हैं, करो माइनस। और रिवर्स काउंटिंग कितनी बार, इसे सॉल्व करने का तरीका, रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? बहुत बढ़िया शिवम, 6 से मल्टीप्लाई करो। थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब देखो एन आपका कैसा नंबर है, एन कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या मैं एन की जगह 1 लिख सकता हूँ बच्चों? बच्चे ये बताओ, क्या एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, एन की जगह 1 लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया मिशिता, बहुत बढ़िया बच्चे। बच्चों एक बहुत खास बात सुनो यहाँ पे, आप बहुत खास बात, बहुत खास बात सुनना, ये हमेशा याद रखना बच्चों, सुपर बात करके लिख लो कि ऊपर वाली की वैल्यू हमेशा इससे, इसके इक्वल या इससे ज्यादा ही होगी। ये ध्यान रखना, ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा आर या आर से बड़ा होगा। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों आपको? बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। अब ये देखो, अगर हमने एन की जगह 1 लिख दिया तो सोचो ऊपर क्या हो जाएगा, 2। क्या ये पॉसिबल है बच्चों, बताओ क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो एन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्या एन की जगह 2 लिख सकते हैं? सोचो। दोनों को देखो, ओके है कि नॉट ओके?
फाइन है, ठीक है। n की जगह 3 लिखूं तो 4 लिखूं तो 5 लिखूं तो, ऐसे देखो कहां तक लिख सकते हैं हम, चेक करो। कहां तक ये बात वेरीफाई करी जा सकती है, कहां तक जा सकता हूं, चेक कर करके देखना पड़ेगा। इन्फिनिटी नहीं जा सकते भाई साहब, 10 रख के देखना जरा, 10 रख के देखो जरा, 10, 11, 9, वेरी गुड कोमल, तानिश वेरी गुड। ये भी तो देखो 600 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए, ये भी तो देखो बेटा। देखो 10 रखते ही तो बहुत ज्यादा हो गया, 666 हो गया ना। बस तो ये 10 नहीं रख सकते, बट 9 रख सकते हैं, 9 तक रख सकते हैं। तो आपके आंसर आ गए 2, 3, 4, ये हो गए सारे। बताओ भी कैसा क्वेश्चन था ये। ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने वाली अप्रोच वाइज है बेटा, कई बार ये वाइज होती है, कई बार वेवी कर्व यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में दो ही कंडीशन बनती है, अगर राइट साइड में 0 होता तो वेवी कर्व यूज करते, बट क्योंकि फैक्टर करने, 3 पावर के फैक्टर करने मुश्किल पड़ रहे थे, इसलिए हमने ऐसा करा है। 4 पावर होती तब भी यही यूज करते, ठीक है। दोनों अप्रोच काम कर जाती है, कई बार ये कई बार वो। एनसी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनसी 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। चलो नेक्स्ट देखो। ओके, अभी चेक करते हैं। सही है, पूंजी करेक्ट आंसर। सर जो लॉजिक पार्ट होता है उसमें भी 11 का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आर नेगेटिव हो सकता है, नो। बहुत बढ़िया, सुनो भाई सुनो, मैं बता देता हूं। पहली कंडीशन है कि ये होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि एन और आर 0 से ग्रेटर होने चाहिए। हाँ ठीक है। 18C3 की वैल्यू भी निकालनी है। बेटा 0 नहीं आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा। आज शुरू में ही बताई गई थी ना ये बात, यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए पता था मुझे तुम लास्ट में एक बात पूछोगे। पता है आप लोग क्या डाउट पूछोगे, इसका विजुअलाइजेशन करके रखना पड़ता है हमको पहले। ये बाद में बताएंगे क्यों है, फिलहाल काम चलाओ, आज एक दिन में सारी चीजें सीखोगे तुम। लास्ट ईयर क्या कर रहे थे तुम, ये मैं सीबीएसई में बताता हूँ तो इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा। सीबीएसई 11th क्लास, वहां बता देता हूँ मैं ये सब बातें। कोरोना तो इस साल भी है बेटा।
इस साल भी मत देखो। भाई फिफ्थ का मुझे पता है नहीं आ रही होगी, मुझे मालूम है फिफ्थ नहीं हो रहा होगा। फिफ्थ का मुझे मालूम है नहीं हो रहा होगा। चलो कर देता हूं मैं। फोर्थ हो गया। सही आंसर है हर्षित आपका, 816 आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 816 है। आर की वैल्यू 15 है। चलो इसे देखो। बेटा ऑप्शन तो और भी मेरे पास एक बहुत शानदार बताऊंगा तुम्हें। आज नहीं बताऊंगा लेकिन वो वाला ना, क्योंकि आज फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं लिख सकते, थोड़ी कमी है इसके अंदर। बट इस टाइप की एक अप्रोच है जो आप बता रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा R&D करके एक अप्रोच बनी हुई है। ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, इन्हें तो हटाओ। RHS ऊपर एंड छोड़कर सारा काट दो। अभी काटते हैं। लो ऐसा है, के वाले को छोड़ के सारा कैसे कट जाएगा? अब कटेगा। ठीक है। अब ये देखो कि k² - 3 कितना आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो यहां तक देखो, सब सही है कि नहीं? चलो जी, इसे देखें अब। बेटा एक बात बताओ, जो R की वैल्यू होती है, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज और देख लें। ठीक है। जो R की वैल्यू है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। ये जो R की वैल्यू है वो इसके बराबर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। बताओ पहले तो ये बताओ, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर या इससे कम ही होगी? यस और नो बताओ। यहाँ के लिए बताओ यस और नो। ठीक है। और 0 या 0 से बड़ी होगी पक्का। गलती से लिख दिया भाई साहब, हटा दिया हमने वो। 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, सब में 1+ कर दिया। क्यों कर दिया?
r+1 चाहिए ना, इसलिए अब ठीक है, सबको n से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, पता चल रहा है ना? ठीक है जी, यहां तक। अगर मैं इतने इतने पे ही ध्यान दूं, बस इसे छोड़ू, सिर्फ इतने पे ध्यान देता हूं, तो r+1/n जो है वो आपका 1 या 1 से छोटा है, तो k² - 3 1 या 1 से छोटा होगा, है ना, है ना, है ना, है ना? फैक्टर कर लोगे? अब तो हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद आया? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ लग रही है अभी। हाँ, लेस देन है तभी तो नेगेटिव वाला लिया। सही तो है, लेकिन हमने अभी राइट साइड से निकाला ना, लेफ्ट साइड का नहीं देखा कुछ हमने। मैं इसको सोच रहा हूँ, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? आह, यार एन कितना जा सकता है, कितना जा सकता है एन, कितना? एन से के निकलेगा, इसलिए एन चाहिए। एन कितना जा सकता है? एन तो इन्फिनिटी जा सकता है, और अगर अपॉन में इन्फिनिटी आया तो, और यहां से फैक्टर करें तो, ये थोड़ी खतरनाक बात लग रही है मुझे। -√3 कहाँ पे आएगा? +√3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बेटा एन को रिमूव करना है इसलिए पता चल गया, ये तो कंडीशन हमें पता ही है। अरे शिवम, अभी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहा ना, लेकिन अच्छा, क्या क्या के नेगेटिव हो सकता है? वैसे तो देखो हमारा कॉमन आंसर यहाँ फंस गया, ये आ गया। और एक एक नई आफत और भी है भाई, अगर ध्यान से सुनो तो। हालांकि तुम थक लिए होंगे अब तक, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। क्या एन कभी इन्फिनिटी होगा? क्या कभी एन इन्फिनिटी होगा? इन्फिनिटी अलाउड है कभी मैथ्स में?
तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। मतलब मान्य कब है? कभी भी नहीं मान्य। मतलब ये अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे, बहुत बड़ा हो जाए तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ये बनेगा इसमें फिर। चलो इसे अभी लिख के रख लो, कोई बात नहीं, इसे और एक्सप्लेन कर देंगे। मनाई कब है? चलो बहुत थक गए होंगे तुम, आज बहुत सारे कंसेप्ट तुमने कर लिए पहले ही।